करते ही उनके मन मस्तिष्क में मानो एक नवीन ऊर्जा और आनंद का संसार होने लगा। आनंद आनंद आनंद। हे अनुज, इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण कर कर आनंद आ गया, किंतु तुम्हें दूध, चावल और चीनी कैसे प्राप्त हुए? हे भ्राता, एक छोटी सी बालिका आई और मुझे ये सभी सामग्री भेंट स्वरूप दे गई। क्या अचानक से एक छोटी सी बालिका तुम्हें खाद्य सामग्री दे गई? हाँ, वह अचानक आई। कैसी अचंभित कर देने वाली बात है। मैं आपके लिए खीर बनाने के विषय में सोच ही रहा था कि वह आ पहुंची। सनातन गोस्वामी भक्ति में निमग्न होकर अश्रु प्रवाहित करने लगे और बोले, हे अनुज, क्या तुम जानते हो बालिका कौन थी? संभवतः इसी ग्राम की कोई बालिका थी। तो चलो उसका धन्यवाद करने चलते हैं, क्योंकि ऐसा अलौकिक रसास्वादन करवाने वाली कोई साधारण बालिका नहीं हो सकती, तो अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है। अवश्य भ्राता, तो फिर चलिए। क्या करूं क्या ना करूं, ये आपदा हर बार है। क्या करूं क्या ना करूं, ये आपदा हर बार है। और रूप गोस्वामी उस बालिका के घर तक जा पहुंचते हैं। तनिक कुटिया में कोई है क्या? एक तरफ है घर पर उस बालिका की माता से मिलते हैं। अरे माते, आपकी बालिका कहाँ है? हम उससे धन्यवाद करना चाहते हैं। आप किस बालिका की बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी बालिका नहीं है। आज हमारी कुटिया पर एक छोटी सी बालिका आई थी। किंतु हे संतो, मेरी पुत्री तो बहुत बड़ी हो चुकी है, विगत कुछ वर्षों से इस ग्राम में नहीं आई है। दोनों भ्राता एक दूसरे को चकित होकर देखते हैं और पश्चाताप के अश्रु बहाने लगते हैं। राधा, ये हमसे क्या अपराध हो गया? आप भी उन्हें पहचान ना सके? वो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। हमसे घोर अपराध हुआ है। हम राधा रानी को पहचान न सके, जिसकी सेवा करके हम अपने पापों से मुक्त हो सकते थे, उस त्रिभुवन स्वामिनी से हमने सेवा ली। हम दंड के अधिकारी हैं। धिक्कार है हम पे, धिक्कार है। हाँ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने इस अपराध का बोध करते हुए सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी उस बालिका की प्रार्थना करते रहते थे एवं निरंतर राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति में निमग्न रहते थे। वास्तव में ऐसे भक्त सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ईश्वर स्वयं प्रसाद के रूप में अमृत रूपी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज जब भी कोई भक्त 13 कदम जाता है तो उन्हें 13 कदम के दर्शन के उपरांत खीर प्रसाद के रूप में दी जाती है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री नारायण की बाल स्वरूप की वह झांकी जो प्रत्येक जनमानस के हृदय में एक अलौकिक वात्सल्य रस का समावेश कर उसे आनंद रूपी क्षीर सागर में निमग्न सा कर देती है। भगवान को अपनी गैया है अति प्रिय और गैया का भी स्नेह इनसे कम नहीं है। इनकी मुरली की मधुर तान पर खींची चली आती है सबकी सब। भगवान के मुरली के मधुर स्वर है ही कुछ ऐसे कि मानव तो मानव जीव, पशु पक्षी एवं सृष्टि का कर्ण कर्ण भाव विभोर होकर नृत्य करने लगता है इसकी मधुर तान पर। इस विषय में वैष्णव भक्तों की कुछ ऐसी मान्यता है कि कान्हा जी इस स्थान पर अपने प्रिय गैयों के समूह को टेर लगाते थे। भगवान कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे बैठकर मगर ध्वनि में बांसुरी बजाकर वातावरण को और अधिक मनोरम बना रहे हैं। कान्हा, गोधूली का समय हो रहा है, चलो
वापस लौटने का संदेश देने के लिए कदम के वृक्ष पे चढ़ोगे? हाँ, अब मुझे अपनी धेनुओं को रे को वापस चलने का संदेश देना होगा। अरे वासुदामा, कृष्ण कदम की शाखा पर चढ़ेगा तो अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अपनी प्रत्येक धेनु को वापस लौटने का संदेश प्रदान करेगा। वृंदा, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पे चढ़ के टेर लगाता है। टेर? ये वाला टेर क्या है? विश्वास नहीं होता तुम्हें टेर के विषय में नहीं पता? अब तो मुझे तुम पे आश्चर्य होने लगा है। अपने अभिन्न मित्र कन्हैया द्वारा तेलों को लगा जाने वाले टेर के विषय में नहीं जानते तुम? घोर आश्चर्य। टेर यानी बुलाना। अब तुमने बता दिया है ना, तो मैं सदैव ध्यान रखूंगी। कृष्ण, अब जल्दी कदम की शाखा पर आरूढ़ होकर प्रारंभ करो टेर लगाना, अन्यथा आज रात्रि यहीं व्यतीत करनी होगी। नहीं मित्र, ऐसा ना कहो। मुझे अंधकार से बहुत भय लगता है। कहते हैं अंधकार में यहाँ राक्षस घूमते हैं। और कहीं किसी हिंसक पशु ने अपना भोजन बना लिया तो? काना काना शीघ्र करो, टेर लगाना प्रारंभ करो। भयभीत ना हो मित्रों, मैं अभी कदम की शाखा पर चढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष की शाखा पर चलते हैं। वे अपनी बांसुरी से टेर लगाना प्रारंभ करते हैं। उनकी बांसुरी की टेर सुनकर मानक स्तनी एवं गंगा देनु वहां आ पहुंची। मंगला और पिंगला को तो बुलाओ। कृष्ण पुनः टेर लगाते हैं। मंगला और पिंगला कदम के वृक्ष के नीचे आकर रंभाने लगती हैं। बाप रे मित्र, आनंद आ गया। अब पिशंगी और वामशी प्रिया को तो बुलाओ। लो, तुम्हारी इस अभिलाषा को भी पूर्ण किए देता हूँ। भगवान द्वारा टेर लगाए जाने पर पिशंगी व वामशी प्रिया भी वहां उपस्थित हो जाती हैं। काना, हंसी देनु तो अभी आई ही नहीं। कृष्ण जब तक अपनी सुमधुर ध्वनि से हंसी धेनु को नहीं बुलाता, वह नहीं आएगी। कन्हैया जल्दी करो, अंधकार छाने ही वाला है। हंसी को टेर लगा के जल्दी बुला लो। जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान द्वारा टेर लगाए जाने पर हंसी भी वहां उपस्थित हो जाती है। अब वासुदामा व वृंदा प्रसन्न होते हुए कृष्ण के साथ अपने ग्राम को लौट जाते हैं। तो यह थी श्री कृष्ण की लीला, जिसमें भक्तों और सखाओं के लिए समर्पण का भाव दृष्टिगत होता है। प्रभु सदैव भक्त के वश में रहते हैं, तो क्यों न ऐसे परम पूजनीय भगवान को मन में बिठाकर उनके भजन कर हम अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्ण। अब आप ही बताइए कि आपको आपके संशयों का समाधान मिला या नहीं। संभवतः आपका उत्तर हाँ ही होगा, क्योंकि प्रभु की लीलाएं मानव जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत करती हैं, एक नई दिशा प्रदान करती हैं। मानस, यदि भगवान के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है तो वे अपने अस्तित्व का प्रमाण देते हुए स्वयं आपके समक्ष प्रकट होते हैं, आपको कभी डगमगाने नहीं देते। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आज का युवा अपने व्यस्त क्षणों में से कुछ क्षण भगवत चरणों में अवश्य समर्पित करे, तभी जीवन सार्थक हो सकेगा। और मानस, श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु
न मे प्रिया न द्वेष्योस्ति ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात ये मानस कि मैं तो सभी जीवों में एक समान हूँ, न किसी से प्रेम है न द्वेष, लेकिन वे भक्त जो मेरा भजन करते हैं वो मुझ में वास करते हैं और मैं उन सब में वास करता हूँ। मानस ये ठीक कुछ उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य की किरणें इस धरती पर सभी जीवों के लिए एक समान है, लेकिन फिर भी कुछ पौधे सुगंधित पुष्पों वाले होते हैं तो कुछ कटीले। क्या उन कटीले पौधों के लिए हम सूर्य को दोष देते हैं? तो अपने समाज की बुराइयों के लिए ईश्वर को कैसे दोष दिया जा सकता है? मानस बताएं, प्रभु आप बताइए, माताएं आप बताएं, पीछे खड़े भक्तगण आप सभी बताएं, क्या हम अपने समाज की बुराइयों के लिए ईश्वर को दोष दे सकते हैं? आपके द्वारा दिया गया ज्ञान एवं दृष्टांत अवश्य ही नई पीढ़ी को कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर प्रदान करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सब मिलकर महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा